नमस्ते दोस्तों, मैं सोनिया गिदवानी। मेरे चैनल सोनियाज़ कुकिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम मटन करी बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने मटन लिया है 1 किलो, जिसको मैंने अच्छे से धोकर साफ़ कर छलनी में रख दिया है। इसके अलावा हमें चाहिए हरी मिर्ची, टमाटर, अदरक, लहसुन और प्याज। सूखे मसाले में मैं ले रही हूँ छोटी इलायची, लौंग, बड़ी इलायची, तेज पत्ता, काली मिर्ची, दालचीनी, सूखी लाल मिर्ची और जायफल। अब हम प्याज को काटना शुरू कर रहे हैं। प्याज हमें बड़ा बड़ा ही काटना है, हम झटपट मटन करी बना रहे हैं तो छोटा छोटा प्याज काटने की ज़रूरत नहीं है। मटन करी यूँ तो बहुत ही आसान रेसिपी है, पर उतनी ही टेस्टी और जायकेदार होती है। अगर अच्छे से बन जाए तो मटन करी के क्या कहने। प्याज हमें काटना है अच्छे से। मैं इस प्याज के लच्छे खोल रही हूँ ताकि ये अच्छे से भुन सके। प्याज काटने के बाद हम काटेंगे टमाटर। टमाटर हमें छोटा छोटा कट करना है। मैं ये टमाटर का बीज अलग कर रही हूँ, क्योंकि टमाटर का बीज सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, तो हमें टमाटर का बीज नहीं खाना चाहिए। मटन करी खाने में बनाने में सबसे बेस्ट और जायकेदार डिश होती है। आप इसे लंच या डिनर में बनाएं और सभी को इसका दीवाना बना दें। घर में कोई ख़ास मौका हो, दोस्त आ रहे हों, आप इसे झट से बना सकते हैं। मटन करी सभी को बहुत पसंद होती है, सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। इसका स्वाद मसालेदार और तीखा होता है। आप इस मटन करी को एक बार ज़रूर बनाकर खाएं, आप इसका स्वाद कभी नहीं भुला पाएंगे। हमारे टमाटर अच्छे से छोटे छोटे कट हो रहे हैं, ये देखिए। अब हम हरी मिर्ची को कट करेंगे। हरी मिर्ची पहले मैं स्लिट कर रही हूँ, उसके बाद छोटा छोटा कट करूँगी। एक बार पूरी तैयारी हो जाएगी, उसके बाद आप देखिए कैसे झट से हमारा मटन बनकर तैयार होता है। हरी मिर्ची को भी अच्छे से मैंने काट लिया है। अब हम इसको साइड कर लेते हैं। अब हम अदरक, लहसुन को और जायफल का एक छोटा सा पीस इसमें कूटेंगे। अगर आपके पास सिलबट्टा हो आप उस पर भी कर सकते हैं, आप चॉपर में भी चला सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। अदरक हमारा कूट चुका है, मैं लहसुन डाल रही हूँ। अच्छे से हमारा लहसुन, अदरक और जायफल कूट चुका है बढ़िया तरीके से। मेहनत लगी है थोड़ी सी, आप चॉपर में चलाना चाहें तो चला सकते हैं। बस अब हमने लिया है कुकर। कुकर में सबसे पहले जो हमने प्याज लंबा लंबा कट किया, मैं उसको बिछा रही हूँ अच्छे से। उसके बाद जो भी गरम मसाले मैंने दिखाए थे, वो सारे गरम मसाले मैं उसमें एक एक करके डालती जा रही हूँ। लौंग, काली मिर्ची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज पत्ता। अब इसके बाद मटन के पीसेस को मैं पूरा प्याज की चादर के ऊपर बिछाऊंगी। अच्छे से चारों तरफ से मटन को बिछाऊंगी मैं। मटन के मैंने सारे तरीके के पीस लिए हैं। मैंने चाप लिया है, नल्ली लिया है, कलेजी लिया है। जो आपको पसंद हो आप हर तरीके के पीस ले सकते हैं। ये देखिए अच्छे से हमारा मटन बिछ रहा है। अब जो हमने अदरक लहसुन कूटा था, वो हम चारों तरफ बिछा देंगे मटन के ऊपर। चारों तरफ से बिल्कुल इक्वल बिछाना है। मैं डाल रही हूँ नमक स्वादानुसार। लाल मिर्ची डाल रही हूँ मैं, आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं। हल्दी पाउडर डाल रही हूँ मैं। धनिया पाउडर 2 चम्मच डलेगा अच्छे से। 2 बड़े चम्मच धनिया का पाउडर का डलता है इसमें। जीरा पाउडर डाल रही हूँ।
थोड़ा सा गरम मसाला थोड़ा अभी डलेगा, थोड़ा सा बाद में डलेगा। ये जो हमने टमाटर चॉप करके रखे थे इनको भी हम इसके ऊपर बिछा देंगे अच्छे तरीके से। हरी मिर्ची जो हमने काटी थी वो भी ऊपर से डाल देंगे। और इसके अलावा तेल लिया है मैंने, सरसों का तेल है ये, उसको पूरी तरफ चारों तरफ घुमाते हुए डालेंगे और ढक्कन लगा देंगे। कुकर को हम 1 सीटी आएगी गैस बंद कर देंगे और गैस के पूरे रिलीज़ होने तक नहीं खोलेंगे। गैस रिलीज़ हो चुका है अपने आप, प्रेशर बाहर आ चुका है। ये देखिए कितना सारा पानी इसमें निकल आया है। अब तेज गैस पर हम इस मटन के पानी को सुखाएंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे और थोड़ी देर छोड़ देंगे, फिर हम चलाएंगे, थोड़ा थोड़ा चलाते रहेंगे। बहुत धीरे धीरे इसको भूनना है। ये देखिए हमारा पानी सूख चुका है। अब ये जब तक तेल ऊपर आ जाए तब तक इसको भूनते रहना है। अगर नीचे लग जाता है तो उसको हटाते हुए हम भूनेंगे। मटन को जितना अच्छे से भूनेंगे उतना ही हमारी ग्रेवी में टेस्ट आएगा, करी में टेस्ट आएगा मटन में। भुना मटन है ये देखिए कितना अच्छे से भुन गया है हमारा मटन। पानी बिल्कुल सूख चुका है। धीरज के साथ भूनना है इसको, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है। ये देखिए मैं थोड़ा सा गरम मसाला और डाल रही हूँ इसमें। बाकी सब सामान हम इसमें डाल चुके हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं तेल थोड़ा कम ही डालती हूँ, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये देखिए हमारे मटन में से तेल बाहर आ चुका है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें लगभग 1 कप भर के पानी का। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। 1 कप पानी फिर इसमें एक बार और डलेगा। एक बार मिक्स करने के बाद ये दूसरा कप पानी का मैं डाल रही हूँ और अच्छे से साइड से निकालते हुए मैं घुमा रही हूँ। और बस इसको हम बंद कर देंगे और 2 सीटी तेज आंच पर, 2 सीटी मीडियम गैस पर हम लगाएंगे। 10 मिनट स्लो रखेंगे। उसके बाद पूरा प्रेशर निकल जाए उसके बाद ही हम कुकर को खोलेंगे। ये देखिए तैयार है हमारा मटन करी, मसालेदार, तीखा तीखा। हरे धनिया से गार्निश कर रही हूँ मैं। कितना सुंदर, कितना प्यारा लग रहा है खाने में, देखने में। सर्व करने से पहले चेक ज़रूर कर लीजिए कि हमारा मटन गल चुका है कि नहीं। अगर नहीं गला है तो आप 1 सीटी या 2 सीटी और लगा सकते हैं। हमारा लाजवाब मटन करी सर्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसे आप रोटी, चावल, नान किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।